मैं जब जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैंने कुछ बढ़िया किया है, लोग शायद कुछ अच्छा बोलेंगे। अचानक उसमें कुछ कुछ लोग आते हैं जो कि अपनी जेन्युइन बात रखते हैं और मुझे लगता है कि फिर एक धक्का लगता है मुझे। तो अभी रिसेंटली मैंने देवेश गौतम सर है जो कि एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के ट्रेनिंग हेड है, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग है, और बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, उनकी मानसिकता देखते हैं और फिर बच्चों को अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट करते हैं। देवेश गौतम सर के साथ मैंने एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट किया। 2 दिन के अंदर 6000 से ऊपर व्यूज चले गए हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट, लोगों ने पूरा पूरा देखा। और ये पॉडकास्ट क्यों जरूरी था कि बहुत सारे बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं बट डरते हैं कि यार मर्चेंट नेवी में क्या होगा, अंग्रेजी पूछी जा सकती है, एटीट्यूड कैसे चेक करते हैं, और रट्टे होता वाला आंसर देंगे, आई वांट टू जॉइन मर्चेंट बिकॉज मनी इज देयर, दिस इज देयर, दैट इज देयर। और कई बार बच्चा अपनी जेन्युइन चीजें बता ही नहीं पाता और वहीं पर बच्चा फेल भी हो जाता है क्योंकि उसकी जर्नी बहुत सॉलिड होती है लेकिन वो कॉमन आदमी की तरह लगता है। अब ये वीडियो जेएमडी एकेडमी के बच्चों को जरूरी था, एसएमवीडी के बच्चों को जरूरी था, सारी टीचिंग स्टाफ के लिए जरूरी था कि उनको एटीट्यूड समझ में आया कि एक मर्चेंट नेवी वाला इंटरव्यू चाहता क्या है। बट मैंने ये यूट्यूब पर डाला कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, जितने भी लोग हैं, लाखों लोग हैं, उन सबको ये इंफॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। भाई जितनी जानकारी मिलेगी लोग अच्छा करेंगे। अब उसी बीच में दिव्यम कुमार सिंह जी कहते हैं सब कुछ ठीक है सर, बस पिछले साल जैसा सेंटर मत खरीद लीजिएगा ताकि आपके बच्चे सिलेक्ट हो जाए। अच्छा आगे थोड़ा शर्म कर लीजिएगा क्योंकि कुछ बच्चे मेहनत भी करते हैं और उसमें साथ में 9 लाइक भी अभी 22 घंटे के अंदर अंदर। अब जब तक आप देखेंगे शायद बढ़ गए होंगे। तो पहले ना मैं इन चीजों को इग्नोर कर देता था, कहता था क्या बनाना। फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि अगर 100 बार कोई चीज बोली जाए तो वो सच हो जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, मैं नहीं जानता। अब यहां पर बैठ के मैं दिव्यम कुमार सिंह जी को ये नहीं बोलूंगा नहीं दिव्यम मैंने ये काम नहीं किए, गलत काम होते हैं, ये चोरी, प्रणीत मेहता ऐसे काम कैसे कर सकता है। देखो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे सकता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, तो समझने की कोशिश करते हैं दिव्यम और तुम डिसाइड कीजिएगा। चलो एक तरफ आप ये तोहमत लगाते हैं कि आपने पिछले साल सेंटर लीक किया था, लेकिन उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, 2017 से लेकर अभी तक क्या हर बार मैं सेंटर लीक कर पाया हूं? चलो वो भी मानते हैं। चलो आईएमसीटी में प्रणीत मेहता इज सो डैम गुड कि इनकी ऐसी खतरनाक सेटिंग है कि ये हर साल एक सेंटर लीक कर लेते हैं। तो क्या सारे बच्चे वहीं जाते हैं? अगला क्वेश्चन, चलो जितने मेरे बच्चे जहां जाते हैं सारे सेंटर में लीक कर लेता हूं। चलो अब दूसरी एकेडमी खोली एसएमईडी, जहां पर बच्चे जीएमई के अंदर जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके लगातार रिजल्ट दे रहे हैं और टॉप नॉच कंपनी में जा रहे हैं। अभी 9 मार्च को 7 बच्चे गए एंग्लो के लिए, 7 के 7 सिलेक्ट हुए, मैं तो वो भी हैक कर लिया होगा। जीपी रेटिंग में बच्चे टीएस रहमान, नुसी गोवा, 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, एससीएमटी, फ्लीट मैनेजमेंट, वहां जाते हैं, वो भी लीक कर लिया होगा। फिर जो बच्चे सिनर्जी, एंग्लो, मर्स्क, तोलानी, स्कॉर्पियो, टॉम गए, उनसे मेरी सेटिंग होगी, मैंने वो भी लीक कर लिया होगा। दिव्यम बेटा आपको एक चीज समझनी है, अगर मुझे एक बड़ा, आपको समझा रहा हूं, अगर मुझे एक बड़ा आदमी बनना है और मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है तो कभी भी शॉर्टकट मुझे आगे लेके नहीं जाएगा। सेटिंग कितना टाइम काम आ जाएगी? 1 साल, 2 साल, जैसे सेटिंग होगी वो आदमी चेंज तो कहानी खत्म, सेंटर चेंज कहानी खत्म। तो बेटा अगर मुझे कामयाब आदमी बनना है तो मुझे लॉन्ग टर्म गोल पे काम करना है, शॉर्ट टर्म गोल पे काम नहीं करना है। ये आपको भी समझा रहा हूं, अपने लिए भी। सोचो आपको मजे का, एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी ने आज से 4 साल पहले एक ईमेल किया लीगल में कि आप हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे मतलब एक कंपनी में काम करता था और एक कंपनी का मेल आता है कि आप हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि टेलीग्राम पर बाकी जगह चल रहा है कि आप हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे भैया आप हमारा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं XYZ। मैंने बोला सर, मैंने कॉल पे बात करी, मेल किया, मैंने बोला मेरे पास इतने बच्चों का रिजल्ट आया है, आपकी कंपनी में इतने बच्चे गए हैं, बाकी बच्चे यहां गए हैं, यहां गए, यहां गए। अगर सर कुछ टेलीग्राम पे कुछ बच्चों ने डाला है, किसी ने डाला है और कुछ चीजें हुई और आपने भरोसा करा तो आई एम रियली वेरी डाउटफुल। बट अगर आप एक भी प्रूफ ला पाए, एनी काइंड ऑफ ऑडियो, एनी काइंड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, कभी भी, सर मैं ओपनली कहता हूं डू एनी बिग लीगल केस ऑन मी। एंड व्हाई वाज आई सो डैम कॉन्फिडेंट? उसका एक बहुत सिंपल रीजन था कि मुझे पता था मैं सही हूं, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोग अपने आप शांति चुप कर जाए। कई बार हल्ला भी तो मचता है मार्केट के अंदर। अब धीरे धीरे चीजें कम हो गई हैं, बट आपको एक चीज समझनी है, शॉर्ट टर्म विल नेवर टेक मी एनीवेयर हायर इन लाइफ। अब सोचिए अगर मुझे सेटिंग करनी हो तो फिर मेरे पास सेटिंग वाले बच्चे आएंगे। अगर मैं जीएमडी पे जो बच्चे आ रहे हैं, मैं एंट्रेंस टेस्ट भी ले रहा हूं, एसएमबीडी के ऊपर मैं अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर मार्केट में एक्चुअली मेरे जो बच्चे हैं, कोई बच्चा बोले
बाहर जाके देखो, झूठ तो नहीं छुपता। कोई बच्चा बोले दिव्यम आपको किसी बच्चे ने बोला हो जेएमडे का, मेरे पास प्रूफ है, जेएमडे वाले तो ऐसा करते हैं, ये चीटिंग कराते हैं, इन्होंने सेंटर हैक करा है, हमारा कोई टीचर कोई वो खुद कभी कोई हेल्प कर रहा हो तो भैया मैं प्रूफ चाहता हूं। हाँ, बच्चे जब 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 एक और चीज, ऑनलाइन टेस्ट जब भी चाहे शिपिंग कंपनीज ले कॉलेजेस ले, उसकी कोई भरमार नहीं है, हर बच्चा चीटिंग करता है। बट क्या मेरी अकेडमी कराती है? नहीं भाई। क्या मैं कराता हूं? नहीं भाई। बट हर बच्चा करता है, एंड दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। बट अगेन वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट। मैं तो खुद कहता हूं शिपिंग कंपनीज को कि भैया आप ऑनलाइन टेस्ट बंद कीजिए, आप इसे ऑफलाइन लेके जाइए। अभी रिसेंटली टीएस रमन का जीपी रेटिंग एग्जाम हुआ है, बहुत सारी कॉलेजेस आईएमसीटी के आज भी ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, मैं उसको 0 मानता हूं, क्योंकि बच्चा चीटिंग करने का स्रोत ढूंढेगा ही ढूंढेगा। जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं वो करते हैं, जो बच्चे वो क्यों सोच के करते हैं, सर मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा दोस्त तो कर रहा है जो बाहर बैठा है, वो अपने चाचा को बिठाएगा, ताए को बिठाएगा, वो करेगा। एंड इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, जब तक कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनर से आईएमसीटी वैसे या शिपिंग कॉलेजेस अपनी अपनी जगह बुला के एग्जाम नहीं ले रहे। बट हैविंग सेड दैट, अगेन पुटिंग इट अक्रॉस, ये सिस्टम में कुछ काम है जिसको मैं, कमियां हैं जिसको मैं ठीक नहीं कर सकता। बट अगर मुझे कोई सेंटर हैक करके ही रिजल्ट देने होंगे बेटा, तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बनूंगा लाइफ में, एंड आई एम डूम्ड टू फेल। तो बेटा दिव्यम, अगर मेरी सोच ये रहेगी तो 2-3 साल के अंदर मेरा नाम खत्म हो जाना चाहिए। बट मैं 8 साल ऑलरेडी सर्वाइव कर गया हूं, और अकेडमीज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं, और रिजल्ट सब जगह दे रहा हूं। आज शिपिंग कंपनीज और कॉलेजेस भी ये चीज मानते हैं। आपको दिव्यम एक और चीज, बहुत सारी शिपिंग कंपनीज आज की डेट में चाहूं तो उन्हें बोल सकता हूं कि आइए मेरी अकेडमी में सीधा एग्जाम लीजिए, यकीन दिला रहा हूं हो सकता है, ऐसा कर सकता हूं, बट कभी नहीं करता हूं। रीजन ये कि मुझे बच्चे के साथ ऑनेस्ट रहना है। सपोज कीजिए मेरी अकेडमी में एक बच्चा है और उसका सिलेक्शन 3 कंपनीज में हो गया है, देन ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी थोड़ी एवरेज है, कंपनी खराब है, लेकिन ये कंपनी जो खराब वाली है ये मेरे सेंटर पे आके एग्जाम लेती है, तो भैया मेरी क्लोजनेस इस इंस्टीट्यूट की कंपनी में बढ़ सकती है। तो हो सकता है मैं बच्चे के साथ ऑनेस्ट ना रह के उसे ये ना बोलूंगी तू यहां जा, बोलूंगा तू यहां चला जा भाई, क्योंकि मेरी सांठ गांठ है। मैं तो वो भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज कॉलेजेस कहते हैं जी हमारे से जुड़ जाइए, हम आपको ये बड़ी बड़ी कमीशन देंगे, और जीएमई के अंदर, ईटीओ के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं हमारे पास, लेकिन हम आपको कमीशन मोटी मोटी देंगे। एक भी मेरा वीडियो देखिए जहां पर मैंने ये करा है। अब आप सोचोगे अगर मैं चाहूं, एक और चीज आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आज मैं अपनी नियत बिगाड़ लूं, अगले 2 साल के अंदर इतना पैसा बना सकता हूं, कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर धीरे धीरे नाम खराब होता चला जाएगा, लोगों को पता चलता चला जाएगा, ये जो भरोसा बन रहा है पूरा खत्म हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगी चीज। तो अगर मुझे एक लेगेसी बनानी है कि लोग भरोसा करें, लोग ये बात माने कि ये चीज ऑनेस्टली है, तो भाई वो तभी होगी अगर मैं सच्चा साफ सुथरा सौदा करूंगा। सो प्लीज दिव्यम जी, मैं इस बार भी कहता हूं, हो सकता है अफवाह उड़े, जब आप अच्छा कर रहे होगे, जब आप कुछ बढ़िया कर रहे होगे, वो अलग बात है कि मैं नहीं मानता, अगर लोगों को लगे आप सक्सेसफुल हो तो लोग तोहमतें लगाएंगे। कोई बच्चा जेएमडी एकेडमी का बोले कि प्रणीत मेहता सर चीटिंग कराते हैं, अपनी फैकल्टी से चीटिंग कराते हैं, कोई बंदा है प्रूफ दे, मैं आपके साथ हूं। एसएमईडी पे हमारी फैकल्टी चीटिंग कराती है, नहीं। मैं तो ये ऑनलाइन टेस्ट का फंडा ही बंद करना चाहता हूं। और जहां तक बात है बेटा आईएमसीटी की, मेरी इतनी अगर सेटिंग होती तो मेरा नाम खराब होता। मुझे कभी भी आईएमयू की वाइस चांसलर से बैठ के मौका नहीं मिलता पॉडकास्ट करने का, अगर मैं ऑथेंटिक नहीं होता तो। जहां गलतियां करी है वहां करी है, बट दिव्यम जी आपका सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप यंग हैं। जब मन में बहुत ज्यादा आ जाता है, अबे लोग ऐसा करते हैं इसलिए मेरा नंबर नहीं आ रहा, आप सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए दिव्यम जी, आपका सिलेक्शन पक्का है। और प्लीज जहां तक शर्म करने की बात, अगर मैं कोई ऐसा काम करूंगा तो मैं बिल्कुल शर्म करूंगा, बट जहां तक मर्चेंट नेवी की बात करें बेटा, यहाँ पर इंटरव्यू होता है, स्पॉन्सरशिप चीजें होती हैं, तो एक आदमी कितना ही गिर जाएगा और कितना ही शर्मसार हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म में मेरा विजन बड़ा है, मेरे सपने बड़े हैं, और वो बेटा झूठ के उस पर तो कवर नहीं हो सकते। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।